जी जय शनिदेव। जय शनिदेव। अक्सर लोग बोलते हैं जैसे देहात में, यूपी में, हरियाणा में जो लोग पुराने के ना, कभी भी खुशबू वाली चीज़ लगा के रात को या दिन में या कभी खेत में या कहीं नहीं लगा के जाना चाहिए। तो ऐसा इसका क्या महत्व और ऐसा क्यों बोला जाता है? और यही इन्होंने भी अक्सर कई बार मना किया कि नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो यही सवाल दिन में चल रहा था। सुगंध जो है वो ईश्वर को पसंद है, देवताओं को पसंद है। सुगंध जो है वो देवताओं का तत्व है, ईश्वर का तत्व है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सुगंधी लेते हैं और सुगंध में रहते हैं तो सुगंधी में ही तो देवता वास करते हैं, दुर्गंधी में थोड़े ना करते हैं। तो इसलिए तो इत्र तो कभी भी लगाना चाहिए, किसी को भी लगाना चाहिए। अगर ये खराब होता है तो इतने मुसलमान क्यों लगाते हैं इत्र? बोले इत्र लगा के ही तो सारे में घूमते रहते हैं और इत्र को ही यूज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं इत्र लगा के 5 टाइम की। ठीक है ना? अगर प्रेत का आकर्षण हो तो फिर प्रेत ही ना आ जाए सारे शरीर में, पर प्रेत ही रहेंगे नहीं, तो इत्र ही लगाना चाहिए। क्योंकि प्रेत का तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बिना भेजे किसी को नहीं लगे हुए हैं। बिना भेजे जो प्रेत आता है उसको तो आप अपने संकल्प से भी मार लेते हैं, क्योंकि अंतर की आत्मा की उससे लड़ाई होती है। ये बात किसी को नहीं पता है। आदमी सोया रहता है, प्रेत तभी हमला करते हैं, और उसके सोए में भी जो आत्मा की जागृति है वो होती है, तब जाके उसका युद्ध होता है। फिर अगर वो कमजोर पड़ जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर, तभी हमें प्रेत पकड़ता है, वरना नहीं। एक सूक्ष्म शरीर को बंधित करके प्रेत भेजता है तांत्रिक, और जब वो शरीर में आता है फिर तो उसको किसी तरह से भगाया नहीं जा सकता। और अगर शरीर पे प्रेत चढ़ गया एक बार तो फिर इत्र लगाए ना लगाए उसका कोई लाभ और हानि नहीं है। ऐसे तो दुनिया भर के युवा जो है वो सवेरे इत्र लगा के जाते हैं, वो परफ्यूम ही तो लगा रहे हैं सारे के सारे। अब तो हमारे ज़माने में तो आपके जो आर्म पिट है, यानी कि बगलों में, काख में कुछ लगाया नहीं जाता था, और अब तो लोग जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरह शरीर में बदबू नहीं रहने देते। इतने प्रकार के परफ्यूम चल गए हैं। सारी चीज़ों में उन्नति की है देश में, इसमें भी उन्नति हुई है। कोई ऊद लगा के घूमता है, कोई कुछ। जब असली का प्रेत से युद्ध होगा तब कोई इत्र नहीं बचा पाएगा भाई, और जब इत्र नहीं बचा पाएगा तो कहाँ है फिर? ठीक है ना? तो इसका कोई परहेज नहीं होना चाहिए। खुशबू वाली चीज़ से उनको चीड़ होती है, वो रह नहीं सकते वहाँ ज़्यादा खुशबू है। अब ये खुशबू है, जब ये प्रेत की खुराक ही नहीं है, वो इसको खाएगा कैसे? आदमी है, मानव की खुराक गेहूँ है, तो वो गेहूँ ही तो खाएगा। प्रेत की खुराक जो है नाली का जल है, गंदा। ठीक है, वो बिना शरीर में रमे आपकी खुशबू नहीं ले सकती, और जिसके शरीर में वो रम गया उसको खुशबू लगाने नहीं देगा, उसको तो वो बदबू में रहने देगा, खुशबू लगी नहीं सकती तब। अब जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उनमें से कोई मुश्किल से श्रृंगार कर पाती है जिसको प्रेत बाधा होती है। सब तो श्रृंगार ही नहीं कर पाते, नहीं समझे आप? और वो करने ही नहीं देते, ऐसे रखते हैं, अशोभना की तरह रखते हैं, शोभित होने ही नहीं देते उसको, चूड़ियाँ तक तो पहनने नहीं देते, ऐसे कर देते हैं। आते ही प्रेत आपने देखा होगा हाजिरी लेता है, सबसे पहले हाथों की चूड़ियाँ मारता है जमीन पे। क्यों? वो अशोभित है, कलंकित है वो वायु, और वायु वो कलंकित है, कुपित है। तो फिर ऐसा नहीं, आप खूब इत्र लगाओ। भारत के युवा, भारत की लड़कियां खूब इत्र लगाए। इत्र से प्रेत का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? प्रेत का खुराक ही इत्र नहीं है, इसको वो सूंघ ही नहीं सकता। इसको वो तभी सूंघ सकता है जब आपके शरीर में रम गया, ठीक है ना? तब उसको इसकी महक परेशान करेगी, और तब आपके दर्द बढ़ जाएंगे, कष्ट बढ़ जाएंगे, समझे? आपके ये कह देने से, ये रटी रटाई बातें सारे जो कथावाचक है, लड़कियों को इत्र लगा के नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं लगा के नहीं चलना चाहिए? परफ्यूम लगा के नहीं चाहिए, क्यों नहीं लगा के चलना चाहिए? सारे मुस्लिम लगाते हैं, मुस्लिम लड़कियां लगाती है, नहीं लगाते। सबसे पहले मुस्लिम कोई भी लड़की, हमारे धर्म की कोई लड़की मिल जाएगी, मुस्लिम कोई भी लड़की चिलकन विलकन ये वो इत्र वित्र सारी चीज़ लगा के घर से बाहर जाती है, नहीं समझा? सारे प्रेत हिंदुओं को ही लगेंगे क्या? हिंदुओं की सारी रीतियाँ उल्टा खराब कर दी, ठीक है? ये खुशबूदार चीज़ें, इत्र, ये भगवान की दिव्य देह से सुगंधियाँ लिपटी रहती थी, हमेशा सुगंधियाँ आती रहती थी, देवताओं से सुगंधियाँ आती रहती हैं, सुगंधी ही उनका भोग है। ये देख रहे हैं आप कितनी सुगंधी उठ रही है, ये पूरे वातावरण को। मेरी गारंटी है, यहाँ से 15 फुट ऊंचाई पे आप 5 किलोमीटर की दूरी पे घूम जाओ, ये तो आपका एरिया है। कभी कभी कोई बता देता होगा आपके गाँव में भाई इधर से खुशबू आ रही है, आती है कि नहीं आती? अभी आ रहा था ना, रोड तो उधर तक से आ रही थी मैं। कहाँ से आ रही थी? वो जहाँ साधारण स्टेशन है ना, उससे भी आगे से मैं। बताओ नगर से, बताओ कितनी दूर तक बह जाती है यहाँ की खुशबू? तो यही तो देखो, आपको पता चल जाता है मैं धाम की तरफ जा रहा हूँ, खुशबू आ रही है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है,
ठीक है, जो भी आदमी बस में बैठ के चलेगा उसकी जितनी ऊंचाई होगी उतनी खुशबू आएगी उसको, और बस में खड़ा है कोई और भी ज़्यादा खुशबू आएगी। तो ऐसा नहीं है, खुशबू लेनी चाहिए और इत्र आदि का प्रयोग हमारे सारे युवाओं को, सारे बच्चों को करना चाहिए। आगे तो बगलों में परफ्यूम लगाते हैं, फिर तो वो भी, इसका मतलब तो सबको ही प्रेत आएंगे नहीं। और वो जो प्रेत शरीर में रमे हुए हैं वो भी भेजे हुए हैं भाई किसी के। जो खुला प्रेत होता है वो तो यहाँ के 3 दिन में कट जाता है, वो आदमी सदा के लिए जवान रहेगा, हरा रहेगा, वो तो आगे खुश रहेगा। मानो भैया के जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, आ गया समझ में? बिना भेजे किसी को नहीं लगी ये चीज़ें, जिसको लगी हैं वो 2 बार में ठीक हो जाता है, ज़्यादा। वो कई बार तो आदमी 5 साल से बीमार है, धाम में घुसते ही ठीक हो गया, उसको पता भी नहीं मैं कैसे ठीक हो गया। और वो 1 गोला करा गया, वो ठीक पहले ही हो गया था, फिर भी 1 गोला सामग्री करा गया, तब तो वो बिल्कुल ठीक। तो किसी महात्मा को पता ही नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, बस अपनी लड़कियों को टोकने पर लगे हुए हैं। भाई ये कहाँ ना जाए, क्या ना करें, ये तो बता दो। अब देश इतनी उन्नति कर रहा है, देश इतनी आगे चला गया, लड़कियों को हम पीछे पकड़ के धसा ले। आप कहाँ के निवासी हो? नहीं, हरियाणा के हो ना। हरियाणा में 2 दशकों में, ठीक है, इन डॉक्टरों की ऐसी करतूतें रही, ऐसी मशीनें बनाई इन्होंने, उसमें चेक करते थे ये लिंग है, लड़की है कि लड़का है। 2 दशक से लड़कियां नहीं हुई, अब हरियाणा में ताबड़तोड़ लड़कियां होने लग रही है। क्यों? भगवान तो अपना समता करेगा कि नहीं करेगा? किसी के मारने से समर थोड़े ना जाएंगे। उसमें कारण कौन रहा, जिम्मेदार कौन रहा? डॉक्टर गोली कौन देने वाला था? गर्भपात कराने की गोली कौन देने वाला था? डॉक्टर। और चेक करने वाला कौन था? वो भी डॉक्टर। फिर तो जो जब आप आतताई बन जाएंगे तो क्या होगा? उससे चीजें तो नहीं रुक जाएंगी। विलक्षणता यही है कि सबको इत्र लगाना चाहिए। उल्टा बहुत सारे इत्र लगाने वालों के पास तो प्रेत आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुराक ही नहीं है वो उसकी। भाई मानव की खुराक गेहूं है, क्या है? वो गेहूं ही तो खाएगा। जब प्रेत की खुराक कूड़ा कबाड़ा है और दुर्गंध है, आप जब टॉयलेट जाते हैं उस मलबे से जो बदबू आती है, दुर्गंध आती है, उसी दुर्गंध को तो ये ले पाते हैं। क्या ले पाते हैं? बाथरूम की जो दुर्गंध आती है उसी को तो ये ले पाते हैं। गंदे जल की जो दुर्गंध आती है उसी को तो ले पाते हैं और उसी जल को ये पी पाते हैं। फिर अगर ये इसको ले पाते तो कौन आदमी यज्ञ करता दुनिया में? कोई भी यज्ञ नहीं करता। फिर यज्ञ की महिमा सबसे ज्यादा सार्थक क्यों है? ये देखिए वो क्या लिखा हुआ है, यज्ञो बहुनस्य विश्वस्य, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए नीचे सबसे, वो लिखा हुआ है यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ ही इस विश्व भुवन की नाभि है, केंद्र है। भाई माता है, क्या बात है? इतनी देर बिना पैर छुए नहीं रह सकते, पैर ही छूना जरूरी है। कहीं 2-4 दिन मेरे पैर ही काट के लगा दो, छू के चले जाएंगे और क्या। नहीं समझे? पता नहीं पैर छूने में क्या है। बुखार लेके जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं। आगे जय शनिदेव सब।